हेलो डियर ऑल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। तो बेटा हम बात कर रहे हैं एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। तो अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है और अभी कुछ टॉपिक्स बाकी है। तो उन टॉपिक्स को कवर करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ये थोड़ा गैस भी मतलब मान सकते हैं, ये एक किस्म का गैस है। हालांकि मैं गैस इसमें मैं यकीन नहीं रखता हूं, बट मैं जो भी पढ़ाऊंगा, जैसे भी मैं पढ़ाऊंगा या जितना मैंने पढ़ाया है, तो सारा पेपर उसी में से होगा, पैटर्न सेम होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे इंसिस्ट कर रहे हैं सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो। चले बेटा, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देते हैं, लेकिन बेटा उन पे ज़्यादा रिलाई मत करना। तो बेटर इज अगर आपके पास अगर आपके सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं, तो 4 यूनिट्स में से अगर आप 3 ही यूनिट्स को करते हो ना, 3 ही यूनिट्स को अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होगी। ठीक है, और अच्छी बनेगी इससे परसेंटेज। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो मेरे जो 4 लेक्चर्स में मैंने 4 या 5 लेक्चर्स में ये सारा जो सिलेबस है आपका कवर कर सकता हूं मैं इंशाल्लाह। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम आपको बता देते हैं कि किन क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। तो पहला क्वेश्चन, आप मीन को आप ज्यादा स्टडी करेंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ मीन, राइट, ये सेंट्रल टेंडेंसी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप स्टैंडर्ड डिविएशन, जो अभी हम करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन एंड दिस कर्टाइल डिविएशन, इस पे ज्यादा आप फोकस करेंगे। मैं मैथमेटिकली बता रहा हूं बेटा, हालांकि डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप टी टेस्ट, इसको भी आप करोगे, यानी टी टेस्ट अभी हमको ये पढ़ना है, टी टेस्ट को भी हम कवर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नंबर 4th पॉइंट जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज काई-सुकेर टेस्ट। काई-सुकेर टेस्ट, इसका भी हम डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है बेटा। खाली आपको प्रोसीजर अगर आपको पता चलेगा ना, आपको कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो तो आपको इजीली वो समझ आता है। ठीक है, और नंबर 5 जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो, राइट, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो, राइट। और आपके सिलेबस के अंदर अगर देखा जाए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको जो हिस्टोग्राम है या पॉलीगन है, बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैंने प्लेलिस्ट, जो मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी, आई रिपीट, बहुत सारे बच्चे उस वाले प्लेलिस्ट को विजिट नहीं कर रहे हैं, वो खाली 6th सेमेस्टर के चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लेलिस्ट को विजिट कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट में एक 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी जो है वो प्लेलिस्ट है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारा स्टैटिस्टिक्स ही है। तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो, उसमें हमने डिस्कस किया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी हमने बेटा वहां से डिस्कस किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सही है ना। तो ये सारी चीजें आपको बेटा याद रखने हैं, तो दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है परसेंटाइल रैंक, ये परसेंटाइल रैंक वाला जो लेक्चर है, ये ऑलरेडी मैंने 6th सेमेस्टर में भी पढ़ाया है, तो यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन हैव दैट, ओके। परसेंटाइल रैंक की कैलकुलेशन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इन पे ज्यादा फोकस करेंगे, इंशाल्लाह आपका पेपर सही से आएगा। ठीक है, तो चलते, हाँ, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि कल मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दूं। तो देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। आपकी दुआ अगर साथ में है तो इंशाल्लाह सारा कवर होगा, तो अल्लाह का साथ होना चाहिए तो सब कुछ इंशाल्लाह कवर होगा। तो ये सारे जो ये 7 क्वेश्चंस है ना, इन 7 क्वेश्चंस को आपने ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, राइट। तो आपको मीन को भी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, कर्टाइल डिविएशन, टी टेस्ट, काई-सुकेर, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड परसेंटाइल रैंक। दीज आर द 7 or 8 क्वेश्चंस माय डियर, so that are very very important. Please go through it and they will definitely help you. Okay. नाउ तो हम बात करेंगे अब
जो मैंने सिलेबस दिया है, चलिए अगर मीन डिवीजन को हम पहले छोड़ देते हैं, मीन डिवीजन फिलहाल नहीं करेंगे अगर लास्ट में टाइम आए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वार्टाइल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन से। स्टैंडर्ड डिवीजन, तो जो स्टैंडर्ड डिवीजन है थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ज्यादा नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन एस डी इज मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बोलो डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी। डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी, ये पहला पॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही रखना है। एंड नंबर सेकंड, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, या इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके, तो डिफाइन कैसे करेंगे? द रूट मीन स्क्वायर डिवीजन टेकन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन, राइट माय डियर। तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन इज डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर डिविजन्स टेकन फ्रॉम मीन is called SD, स्टैंडर्ड डिवीजन, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 3 पॉइंट्स है, अगर डेफिनेशन आ गई व्हाट इज स्टैंडर्ड डिवीजन, तो यू कैन इजीली राइट दीज 3 पॉइंट्स, तो आपको 4 मार्क्स अच्छे से आएंगे, ठीक है। नंबर 4, इट कैन बी, इट इज कैलकुलेटेड। ओके, स्टैंडर्ड डिवीजन, हाँ यहां पे लिखेंगे ऐसे, फॉर्मूला for the calculation of SD, sigma, अभी मैंने कहा it is denoted by sigma, तो I am here writing sigma is equal to रूट मीन स्क्वायर डिवीजन इज टेकन फ्रॉम मीन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। या कभी कभी आप एक्स के बदले आप डी देखते हो, डी का मतलब है डिवीजन इज टेकन फ्रॉम द मीन, राइट। तो यहां पे एक्स का मतलब है डिवीजन, या और मीन्स आप ये वाली फॉर्मूला भी लिख सकते हो, राइट, समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। इट इज फॉर इंडिविजुअल सीरीज, सो माय डियर, अगर हम कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे तो एक ही फैक्टर आपको अप्लाई करना है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और इट इज summation of f d square divide by n. So nice of you. So this is what? This is the formula for calculation of the SD for what series? कंटिन्यूअस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। आई होप बेटा ये 2 फॉर्मूलाज बेटा आपको याद रखने हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको टी टेस्ट समझना है, याद रखें, अगर आपको टी टेस्ट समझना है तो टी टेस्ट को समझने के लिए आपको बेटा स्टैंडर्ड डिवीजन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टी टेस्ट छोड़ना चाहते हो तो भाई आपको, हाँ, अगर आपने स्टैंडर्ड डिवीजन समझ नहीं आया तो आपका जो टी टेस्ट है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते बेटा फटाफट जल्दी से हम कैलकुलेट करेंगे, ये वाले 3 क्वेश्चंस हम आपको सिखाएंगे, 3 क्वेश्चंस, तो इंशाल्लाह स्टैंडर्ड डिवीजन उसी के साथ क्लियर। ओके, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रखेंगे इंशाल्लाह, राइट। ओके, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास सीरीज दी गई है, सपोज एक्स मैंने लिया 10, 20, 30 और 40। ओके, ये इंडिविजुअल सीरीज है, मुझे इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। ये वाला पोर्शन दिया गया होगा तो n कैलकुलेट करना है, n इज द 4, ये 4 डिजिट्स है, 10, 20, 30, 40 सामने निकालना है, n निकालना है। तो सबसे पहली बात जो है, आप इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन का मतलब है समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो ये तो क्या आएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 4, तो दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4 एंड दैट्स 25 माय डियर। तो व्हाट इज मीन? सर मीन इज 25, मीन इज 25 बेटा।
मीन इज 25। इस कमरे में गर्मी बहुत है, बट स्टिल आई एम हियर फॉर व्हाट? फॉर यू पीपल। रिमेंबर, यू हैव टू सपोर्ट मी। ओके ओके। नाउ एक्स बार इज 25। जब आपका मीन निकला, अब हम इस मीन से सबकी डिविएशन निकालेंगे। देखे, आराम से देख लीजिएगा प्लीज, ये थोड़ा बहुत हेक्टिक है। अब यहां पे डी निकालना है। डी मीन्स डिविएशन। आप यहां पे स्मॉल एक्स भी लिख सकते हो, स्मॉल एक्स भी लिख सकते हो। या डी किसके बराबर है? एक्स माइनस एक्स बार। सो नाइस ऑफ यू। देखिए यहां पे x क्या है? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। हर किसी x को आपने डिवाइड करना है किससे? मीन से। तो यहां पे लिखेंगे 10 माइनस x के बदले 10 माइनस x बार के बदले क्या? 25। 20 माइनस 25, 30 माइनस 25, 40 माइनस 25। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होगा, सर ये क्या माइनस 25 सबको कर रहा है? तो फार्मूला के अंदर मैंने लिखा डी निकालना है डिविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। ये मीन क्या निकला? 25। तो फार्मूला इज x माइनस एक्स बार। x यहां पे क्या क्या है? x यहां पे 10 है, x यहां पे 20 है, 30 है, 40 है। x बार क्या है? x बार तो खाली एक है, दैट इज 25। तो हर कोई स्कोर, हर किसी स्कोर को आपको डिविएशन निकालनी है फ्रॉम द मीन। तो 10 माइनस 25, 20 माइनस 25, दिस। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। अगर समझ आ रहा है ना बेटा, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो और जल्दी से वीडियो को लाइक करो। ओके, नाउ इसका क्या मतलब है? 10 को कट करेंगे 25 तो माइनस 15 आएगा। सो नाइस। 20 को कट करेंगे 25 तो माइनस 5 ही आएगा ना। 30 को 25 करो यार, क्या आएगा? 5 आएगा। ओके, 40 कट 40 तो आएगा 15। ठीक है, और एक स्टेप ऐड करते हैं थोड़ा बहुत। अब ये माइनस माइनस को हटाना है, तो डी की स्क्वायरिंग करो। डी की स्क्वायरिंग 15 15 are 225, 5 5 are 25, 5 5 are 25, 15 15 are 225। इसका बेटा समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालेंगे। जत ज गई 4 गई 5 शायद, जत ज गई 4 5 हाँ 400 आएगा। अगर कैलकुलेशन में इधर उधर गड़बड़ होता है, कभी कभी जल्दी में हम करते हैं, तो आप ये खुद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ये हो गया समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर। अब बेटा, अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताई इंडिविजुअल सीरीज के? हाँ, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। सो नाइस ऑफ यू। तो समेशन विल बी इक्वल टू, शाबाश। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या निकला? जल्दी से बोलो क्या आया? 400 डिवाइड बाय एन क्या है आपका? सर एन इज 4 हियर। वेरी गुड, एन इज 4 हियर। 4 1 जा 40 40। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 एंड दैट अंडर रूट ऑफ 100 इज 10। 100 का अंडर रूट करो यार, वही 10 है। आप टेंशन क्यों लेते हो? थोड़ा मैथमेटिक्स हमारा वीक है, आपका भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, होता है। हम आर्टिस्ट स्टूडेंट है ना, हमारा थोड़ा बहुत मैथ थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन वो इतना भी कमज़ोर नहीं है बेटा। वी कैन फाइट। ओके, सो 10 है ना, तो समझ आया। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आया। तो कैलकुलेशन में अगर इधर उधर हो गया ना, आप खुद भी कर सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि नहीं है। 2 2 4 4th हाँ, गड़बड़ है। कहाँ पे गड़बड़ है? देखो, 250 और 250 हो गए 500। मैंने कहा ना, ये 500 आएगा। 500 है, कोई दिक्कत नहीं यार। इसमें क्या करना है, हमें ये वाला यहाँ पे हटाना है, बस। कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब यहाँ पे 500 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो यार, आंसर दे दो। मैं आंसर नहीं निकालूंगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो 50 देखिए भाई, 500 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ठीक है,
4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 5 ज़ा, सो मुझे लगता है 125 आएगा, वही आएगा ना 125। हाँ, आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, मेरा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा वीक है तो आप आराम से कर सकते हो। फिर इसका जो आंसर यहाँ पे आपको आएगा ना, उसका अंडर रूट निकालो, वही आपका आंसर होगा। ओके भाई, चलते हैं बेटा नेक्स्ट। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चलिए भाई, अगर अब हमारी सीरीज ऐसे है, x दिया है, मैं सीरीज को चेंज भाई नहीं करूंगा, ये मेरी फेवरेट सीरीज है 10 20 30 40। चले भाई f लो जल्दी से फटाफट, 1 2 3 4, जल्दी से n कैलकुलेट करो यार, 10 आएगा। ओके, पहले मीन निकालो। मीन कैसे निकालना है, f इंटू एक्स, 10 1 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो इसका समेशन निकालो। मैं जल्दी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मीन को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, 160 प्लस 40 इज 200, 200 प्लस दिस इज 300। ओके, तो जल्दी से मीन बताओ क्या आएगा। मीन इज माय डियर समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन, दैट इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 10, दिस एंड दिस कट, सो 30 इज द आंसर। तो इसके बाद हमने क्या निकालना है, हमने d निकालना है। d किसके बराबर, x माइनस एक्स बार। x क्या है, 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30। समझ आ गया, वेरी गुड। किसके बराबर आएगा, -20 माइनस 10 0 10। ओके, फिर d का स्क्वायर निकालो। d का ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहले x दिया गया है, f भी दिया है, पहले fx क्या निकला, मीन निकाला, फिर d का स्क्वायर। ओके, याद रहा, d का स्क्वायर। चलो करते हैं, 2 2 ज़ा 400, 100 0 100। ओके, और एक सेटअप है बेटा, इसके बाद f को d स्क्वायर के साथ करो, fd स्क्वायर, 400 इंटू 1 400, 2 इंटू 100 200, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 100 100। अब इसका भाई समेशन ऑफ fd स्क्वायर निकालो। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा ऐसे करेंगे। ओके, तो fd स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 400 200, 4 शतक गई 7 हाथ में, बस 700। ओके, आगे ना 700 ही आएगा ना। ओके, तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। समेशन ऑफ fd स्क्वायर डिवाइड बाय n, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू, समेशन ऑफ fd स्क्वायर क्या निकला, 700 निकला। n किसके बराबर है, सो दिस एंड दिस विल कट, तो रूट अंडर रूट 70 निकालो और कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। ठीक है ना बेटा। तो प्रोसीजर यार फॉलो करो। प्रोसीजर, सबसे पहले मीन निकालना है। मीन क्या निकला, उसी से सब की डिवीजन निकालो। फिर इसका डी निकलेगा, माइनस का वैल्यू आएगा। माइनस को हटाने के लिए आपको डी का स्क्वायर करना है। डी का स्क्वायर करने के बाद डी स्क्वायर को एफ के साथ लिंक करो, मल्टीपल करो, वहां पे जो आपका आंसर आएगा तो वो फार्मूला में पुट अप करो और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया। तो चलते बेटा अब नेक्स्ट सीरीज की ओर चलते हैं, जो है कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, सो सिंपल, सो नाइस। वो हमने ऑलरेडी, मीन तो यार आपको समझना है। मीन जिसको देखे, मीन को समझना, स्टैंडर्ड डिविएशन समझ आ गया। स्टैंडर्ड डिविएशन समझ आ गया तो टी टेस्ट समझ में आ गया। सिंपल। ओके, तो देयर इज अ लिंक बिटवीन मीन, एसडी एंड टी टेस्ट। ओके,
तो यहाँ पे अब देखिए कंटिन्यूस सीरीज आते हैं 0 to 10, 10 to 20। सर आप खाली ये वाली सीरीज लेते हो, कोई और सीरीज क्यों नहीं दिखाते हो? मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं ना बेटा, ये वाली सीरीज मेरी फेवरेट है। ओके 0 to 10 यार, फेवरेट वेवरेट कुछ नहीं है यार, सिंपल हो जाता है। दैट इज वाई अगर मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप सिंपल समझोगे तो कॉम्प्लेक्स आप ऑटोमेटिकली डील करोगे, आई नो दैट। ओके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। चलिए बाई फ्रीक्वेंसी वही लेंगे 1 2 3 4। अगेन आपका n 10। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में आपको पहले मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू क्या आएगा? दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। यहां पे 5 है, 5 को 10 से ऐड करो 15 है, 15 को 10 से ऐड करो 25 है, 25 को ऐड करो 10 20 35 है। अभी सर आपने 10 10 ऐड क्यों किया? क्योंकि कल ही मैंने लास्ट लेक्चर मेरा देखो बेटा, जब मैंने मीन वहां पे आपको पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाई 2 करना है। आपका आंसर सपोज 5 आया, तो अब यहां से यहां तक कितनी इंटरवल है, गैप है फ्रॉम लोअर क्लास टू अपर क्लास, तो वो आप ऐड करते जाओ कर। अगर सीरीज उल्टी है तो आप यहां से ऐड करते जाओ, अगर ये ऊपर से ही है तो आप ऊपर से ही ऐड करके आ जाओ, ठीक है। अगर नीचे से सीरीज आ गई ना तो नीचे से ही लेकर जाओ। ओके सो नाइस। ओके चलते हैं। मिड वैल्यू को निकालने के बाद ये मान लिया कि मैंने यहां पे x रखा, ठीक है। अब f को x के साथ लिंक करो, 5 1 ज़ा 5, 15 2 ज़ा 30, 75, 4 5 6 20, 4 3 12 14, 140। तो इसका समेशन ऑफ एफ एक्स निकालो भाई। समेशन एफ एक्स क्या निकलेगा? 140, 75 प्लस 5 इज 80 एंड 30। 250। तो 250 है, तो x बार क्या आएगा बेटा? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन, तो 250 डिवाइड बाई 10 तो आ गया जी 25। तो 25 जब आपका आ गया ना, ये थोड़ा बहुत लंबा जाएगा बेटा, इसलिए ध्यान रहे आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। स्टेप्स को यार फॉलो करना है। 9th का मैथमेटिक्स है बेटा, इज्जत का सवाल है यार। चलिए 25। अब ये वाला डिवीजन कहां से निकालोगे? आप ये वाला लोगे, x ये वाला लोगे, तो d विल बी इक्वल टू x माइनस एक्स बार। x क्या है यहां पे? तो थोड़ा बहुत लंबा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या आएगा? -20 आएगा। 15 माइनस 25 आएगा -10। 25 माइनस 25 आएगा 0। 35 माइनस 25 आएगा जी 10। ओके, फिर बेटा d का स्क्वायर निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो 400 आएगा जी, 100 आएगा, 0 आएगा, 100 आएगा। और बेटा एफ डी स्क्वायर निकालो जल्दी से। तो 1 इंटू 400, वही आंसर। 2 इंटू 100, 200, 3 इंटू 0, 0, 4 इंटू 100, 400। तो इसका बाई समेशन एफ डी स्क्वायर निकालो। 4 4 गई 8 तो गई 10, ये तेन आवा 100 आंसर, 1000 आंसर आ गया। तो बेटा जी फार्मूला को पुट करेंगे। फार्मूला क्या है? सिग्मा विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर क्या आ गया यार? 4 प्लस, हाँ नहीं गड़बड़। तो यहाँ नहीं गड़बड़, तो नहीं गड़बड़ मैंने उसमें शायद किया है। मैंने वहाँ पे भी 4 इकाई 4 लिखना था, तो वहाँ उस वाले में गड़बड़ हो गया। तो कोई बात नहीं बेटा, फॉलो करेंगे स्टेप्स। तो स्टेप्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लिखे हैं, बताए हैं, लेकिन कैलकुलेशन में इधर का उधर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं।
तो 4 1s अप और ये सही है, 1000 सही है, तो समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे 1000 डिवाइड बाई एन के बदले लिखना है 10, तो ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 एंड दैट अंडर रूट ऑफ 100 इज 10। तो दिस इज योर आंसर। तो कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताइएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आ गया। अगर नहीं आया तो बेटा टी टेस्ट वाला जो पोर्शन है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिसको नहीं समझ आ गया ना वो बार बार इस वीडियो को देख सकता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है ना तो आई एम सॉरी फॉर दैट देन, क्योंकि टाइम कम है तो आपको इसी पे बेटा क्या अब चला लेना है। बट माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू, यू आर गोइंग टू रॉक योर पेपर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग आई विल बी टेकिंग नाउ टी टेस्ट एंड देन काई स्क्वायर टेस्ट, फिर मुझे कोरिलेशन भी पढ़ाना है और देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम आपके साथ मतलब डिस्कस करेंगे। तो टिल देन गुड बाय, प्रे फॉर मी, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।